बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने से पहले यहाँ पे प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दे रखे, तो पहले हम उससे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ के आप नाम बताइए। तो कौन कौन से हमने पढ़े थे? पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ये किसके आपके एग्जाम्पल्स हो गए? किसके टाइप से? सिंपल टिश्यूज़ के टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो नाम से ही पता लग रहा है, एपिकल मीन्स टिप पे। तो एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट और शूट ऑफ द प्लांट। तो ये दोनों के टिप पे प्रेजेंट होता है, आइदर रूट के टिप पे और आइदर शूट के टिप पे। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 हमने देख लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यूज मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट? हस्क ऑफ कोकोनट कौन से टिश्यू आपको बनाते हैं? कौन बनाने में हेल्प करता है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू हेल्प करता है हस्क ऑफ कोकोनट बनाने में। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सीव ट्यूब और सीव सेल्स भी होता है, इसमें नहीं दे रखा, ध्यान रखिए। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बच्चों हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ेंगे 6.3 दैट इज एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। सो इसमें दे रखा है व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या फील करते हैं ना, चेस्ट की मूवमेंट को हम फील कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? अब ये जो बॉडी पार्ट्स है ये मूव कैसे कर रही है? फॉर दिस वी हैव अ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड अ मसल सेल। तो इनको मूव कराता है कौन है? जो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज मसल सेल। फिगर दे रखा है 6.8 में, ये देखिए लोकेशन ऑफ मसल्स फाइबर कहाँ कहाँ लोकेटेड है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर मसल्स में हो रहा है तो ये आपको क्या शो करता है? मूवमेंट शो करेगा। तो हम पहले लोकेशन देख लेते हैं। अगर आप ये स्टमक का देखेंगे, डिटेल सेक्शन देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और उसके बाद और भी आपने इसको डिटेल में देखा अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको क्या है, ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता दिया गया है कि ये कैसा है लोकेशन ऑफ फाइबर्स। अब डिफरेंट टाइप के हम टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ में हम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या लेते हैं? इनहेल हम क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू द बॉडी, थ्रू द ब्लड इन द बॉडी। तो क्या करता है ये? जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया उसे एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? लंग्स एब्जॉर्ब कर रहा है, और वहाँ से ब्लड के थ्रू जहाँ जहाँ भी सेल्स में रिक्वायर्ड है वो वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। वाई वुड द सेल्स नीड ऑक्सीजन? अब बात ये है कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए क्यों? बात तो हो गया कि ठीक है ऑक्सीजन जा रहा है, सारे बॉडी के सेल्स में जा रहा है, बट क्यों? तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। एंड द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ड्यू टू दिस क्ल्यू टू दिस क्वेश्चन। आपको इसमें क्ल्यू देगा किस चीज़ में हेल्प करता है। द ब्लड फ्लो एंड कैरीज द वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। तो ब्लड क्या करता है? जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत सारी चीज़ों को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। इट मीन्स आपको ब्लड किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल। ऑक्सीजन और फूड को कैरी कर रहा है कहाँ तक? सेल्स तक कैरी करने में हेल्प कर रहा है ये। इट ऑल्सो कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल। तो जो चीज़ें चाहिए वो तो पहुँचा दिया सेल्स तक, और वहाँ से सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ से लेके कहाँ पहुँचा रहा है? लिवर में एंड किडनी में। किस चीज़ के लिए? सो डैट उसका डिस्पोजल हो सके। तो ये फंक्शन आपको पता लग गया कि क्या फंक्शन है। नेक्स्ट इज ब्लड एंड द मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। तो ब्लड और ये मसल्स क्या है? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ये हमने फर्स्ट पेज में भी देख लिया था इस चैप्टर के। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो अब क्या हो गया? टिश्यूज़ तो पता लग गया, लेकिन फंक्शन के ऊपर अगर डिपेंड करेगा तो ये डिफरेंट
कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, सच एज एपिथेलियल टिश्यू पहला है, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड किसके टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का, एंड द मसल्स फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स किस टाइप के टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू में आते हैं ये। तो बच्चों ये आपको सिर्फ एक ओवरऑल बस बता दिया है, इंट्रो बता दिया है। अब हम डिटेल करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे देख रखा है आपने एग्जाम्पल, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो हम अब इसे एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। द कवरिंग और अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया, आउटर कवरिंग, जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम कवर द मोस्ट ऑर्गन एंड द कैविटीज़ विद इन द बॉडी। तो ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज़ को कवर करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये क्या है, एक आउटर कवरिंग आपको बना रहा है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये एक बैरियर की तरह भी काम कर रहा है, सो डैट कि डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम है वो उसको क्या कर सके, सेपरेट कर सके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ या फिर द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वुलाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर आपसे पूछेगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप काफ़ी अच्छे से बता सकते हो कहाँ कहाँ, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वुलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स। ये एग्जाम्पल किनके, एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट कह रहा है एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। तो जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है ये कैसे बनाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, और ये पैक्ड होने के साथ साथ क्या शो बना रहे हैं, ये कंटिन्यूस शीट भी बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेन टर्म है उस चीज़ को आप समझते रहिए। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। उनमें सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और जब सीमेंटिंग मटेरियल इतना ज़्यादा है और जब स्पेस नहीं है तो क्या होगा, 2 सेल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटर और लीव द बॉडी मस्ट क्रॉसेस एट लीस्ट 1 लेयर ऑफ द एपिथेलियम। अगर किसी भी सब्सटेंसेस को बाहर से अगर बॉडी के अंदर आना है तो एटलीस्ट एक लेयर तो उससे क्रॉस करना ही पड़ेगा, सो डैट वो बॉडी के अंदर आ सके, बिकॉज एपिथेलियम इज़ द आउटर लेयर ऑफ द body. As a result, the permeability of the cells of the various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between the different parts of the body. तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ, या तो आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी, या फिर पहला हो गया, या फिर क्या बोल रहा है, इवन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ में भी ये हेल्प कर रहा है। Regardless of the type, all the epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement member. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और क्या प्रेजेंट होता है, by an extracellular fibrous basement membrane इसमें प्रेजेंट है। डिफरेंट एपिथेलिया, फिगर 6.9 जो नेक्स्ट पेज पे दिखेगा, शोज द डिफरेंटिंग स्ट्रक्चर्स दैट को रिलेट विद द यूनिक फंक्शन। अब क्या हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स के जो एपिथेलिया है उनमें डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेल lining the blood vessels or a lung alveoli where the transportation of the substances occur through a selectively permeable surface। तो कौन उसको हेल्प कर रहा है, selectively permeable surface हेल्प कर रहा है, कौन किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में। There is a simple flat kind of epithelium, this is known as simple squamous epithelium। तो जो फ्लैट एपिथेलियम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमा मीन्स स्केल। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम दे रखा है, अब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप्स है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या हो गया, उसके जो सेल्स है काफ़ी ज़्यादा थिन है और फ्लैट है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा थिन है और क्या है, ये फ्लैट भी है। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपका, ईसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ द माउथ में। एग्जाम्पल ध्यान रखते चलना है कि किस टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है।
द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। जो हमारा जो बॉडी है जो प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो भी किस चीज़ से बना हुआ है बच्चों? स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। द स्किन epithelial cells are arranged in the many layers prevent the wear and tear। जो हमारे स्किन में एपिथेलियम सेल्स है उसके क्या है, बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है। बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होने का कारण क्या है? सो डैट वो बचा सके किस चीज़ से? वेयर एंड टीयर से वो बचा सके उस चीज़ को। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, तो इसलिए किस चीज़ में अगर वही सेल्स अगर पैटर्न ऑफ लेयर में प्रेजेंट होंगे, द एपिथेलियम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये देखिए किस में प्रेजेंट है? काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है। अगर यही स्क्वामस लेयर में प्रेजेंट हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये कैसे डिपेंड हो रहा है, नाम कैसे चेंज हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज where the absorption and the secretion occur as the inner lining of the intestine या फिर tall epithelium cells are present। तो ये किस चीज़ में आपको कहाँ प्रेजेंट है? इवन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। और उसके बाद बोल रहा है अगर यही इस टाइप के एपिथेलियम अगर ये टॉल हो जाएंगे, लंबे लंबे अगर हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? दिस कॉल्यूमिना एपिथेलियम आप बोलोगे। यहाँ देखिए ये कॉल्यूमिना एपिथेलियम किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हेल्प्स इन द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो ये इट एक्ट एज अ एपिथेलियल बैरियर में काम कर रहा है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉल्यूमिना एपिथेलियम टिश्यूज ऑल्सो हैज़ अ सीलिया। ये जो कॉल्यूमिना एपिथेलियम है, अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट हो गया, वे द हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। आउटर सर्फेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स में अगर सीलिया प्रेजेंट है, तो दी सीलिया कैन मूव एंड द मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और वो सीलिया किस चीज़ में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, सो दैट कि वो म्यूकस को पुश कर सके फॉरवर्ड की तरफ। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम दस दैट इज़ अ सीलिएटेड कॉल्यूमिना एपिथेलियम। तो आप देख रहे हो कि पहले स्क्वामस में अगर बहुत सारे लेयर्स हो गए तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। अगर यही स्क्वामस आपको लॉन्ग हो गया, दैट इज़ कॉल्यूमिना। अगर इसी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में अगर सीलिया प्रेजेंट हो गया, तो आप क्या बोलोगे? कॉल्यूमिना सिलिएटेड एपिथेलियम या फिर सिलिएटेड कॉल्यूमिना एपिथेलियम आप उसको नाम देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ अ क्यूब शेप्ड सेल्स। ये इसके सेल्स कैसे? क्यूब शेप्ड है। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो अब ये जो क्यूब शेप्ड है ये कहाँ प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। एंड द डक्ट ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड, जो सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट देखेंगे उसमें ये प्रेजेंट है। वेयर इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट में ये हेल्प करता है। Epithelial cells तो often acquire the additional specialization as a gland cell which can secrete the substances at the epithelial surface। तो इनके पास क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन कैसा होता है? इट एक्ट एज अ ग्लैंड सेल, और वो क्या सिक्रीट कर सकते हैं? सब्सटेंसेस कहाँ पे? एट द एपिथेलियल सर्फेस, मीन्स आउटर सर्फेस पे, आउटर लेयर पे। समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इनवर्ड एंड द मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। क्या होता है और क्या करेगा? एक तो फोल्ड्स होने लगेंगे अंदर की तरफ, और इट एक्ट एज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। दिस इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर ये सिक्रीट करने लगेगा और इट एक्ट एज अ ग्लैंड, तो आप उसको क्या नाम देंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम।